और कह ले सरस्वती 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 कुछ नहीं है। जो कुछ है सावित्री बाई फूले हैं, हम माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। मनुस्मृति कुछ नहीं है, पाखंड है, ढोंग है। और मनुस्मृति को तो जलाया गया, इसको तो मतलब ये कलंक है भारत के लिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज पूरा देश सावित्रीबाई फुले जी को याद कर रहा है। उन्हें कहा जाता है कि वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थीं। हालांकि कई लोग उन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका नहीं मानते हैं। इस बीच फुले दंपत्ति को महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न देने की मांग भी तेज हो चुकी है। हमारे साथ हैं क्रांतिकारी नरेंद्र भाई नंदा राजपूत, जो लगातार बहुजनों की आवाज़ बुलंद करते हैं। नंदा भाई, आप फुले दंपत्ति को कैसे याद कर रहे हैं? खासतौर से आज भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है और उन्हें लोग याद कर रहे हैं, आप कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, याद तो करा ही जाएगा। पहली महिला शिक्षिका थी भारत की, और उन्होंने जितने कष्ट झेले, परेशानियां झेली, उसके बावजूद भी अपने एक सोच थी एक कि महिलाओं को स्वाभिमानी बनाना है, सम्मान की दृष्टि से उन्हें समाज के बीच लाना है। और कहीं ना कहीं शिक्षा का जो मंत्र था वो कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फूले के जो पैदाइशी मंत्र था कि वो जब पैदा हुई 1831 में, उसके बाद फिर थोड़ी बड़ी हुई, जल्दी उनकी शादी का प्रस्ताव आ गया और शादी हो गई। घर वाले उन्हें नहीं पढ़ाना चाहते थे, वो किताबों में रुचि लेती थी। तो घर वालों ने उनके देखा, मायके वालों ने, तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगी पढ़ाई वढ़ाई। उनकी तुरंत में शादी कर दी गई। अब शादी कर दी गई तो महात्मा ज्योतिबा फूले से शादी हुई उनकी। तो महात्मा ज्योतिबा फूले कृषक थे, किसान थे। तो जब किसान थे तो वो भाई खेती बाड़ी करते थे। तो जब भी सावित्रीबाई फूले जब खाना वाना लेके जाती थी खेत पर, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये पता था कि मेरी पत्नी जो है शिक्षा ग्रहण करना चाहती। तो भाई उनके पति ने उनका सहयोग करा और उन्हें पढ़ाया जब वो खाना लेके जाती रहीं, और उन्हें पढ़ाते थे, वो पढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके परिवार को पता चल गया कि भाई ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं खेत पर इस तरीके से। तो उनको घर से भी उनके घर वालों ने निकाल दिया, दोनों मियाँ बीवी को। पढ़ाई क्या जुर्म था तब? हाँ, जुर्म ही था भाई। महिलाओं को पढ़ाने का, शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो कहीं ना कहीं उन परिवारों में, जिनके परिवारों की ये बेटियां भी थी, वो भी नहीं चाहते थे कि महिलाएं पढ़ें, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पाखंडियों ने, जो धर्म के ठेकेदार, उन्होंने ऐसा भर दिया था कि महिलाओं को पढ़ाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, और ये कहीं ना कहीं धर्म का नाश होगा। तो ऐसी बातें भर दी गई। मगर उसके बाद उनके ससुराल वालों ने सावित्रीबाई फूले के, उनके ज्योतिबा फूले को भी और उनको भी घर से बाहर निकाल दिया। वहाँ से जब गए तो उनके एक मित्र थे, ज्योतिबा फूले के शेख थे, कोई मुस्लिम शेख थे। तो उनके घर जाके तो उन्होंने शरण ली। और जब उन्होंने शरण ली तो वहाँ जाके उन्होंने अपने मित्र को ठहराया भी और रोका भी। तो उनके घर में भी उनके एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा शेख। तो फातिमा शेख से अच्छी मित्रता हो गई क्या इनकी, क्या नाम है, सावित्रीबाई फूले को। फिर उन्होंने भी पढ़ने में और पढ़ाने में रुचि रखी। तो दोनों ही पढ़ने लगी और पढ़ाने लगी। और पहला स्कूल इन्होंने अपना जो खोला महिलाओं के लिए, पहला स्कूल खोला वो 1847 में पहला स्कूल खोल दिया था। और 1850 के 51 के आते आते उन्होंने 4-5 स्कूल खोल दिए थे जो बच्चियों को पढ़ाया। लोगों ने विरोध नहीं किया कि स्कूल? भाई इतना विरोध किया कि पूछिए मत। उल्टा सीधा उनको फमतियाँ कसना सावित्रीबाई फूले, क्योंकि पिछड़े समाज से थी और उनको रोका गया रास्ता। तो एक बार ऐसा ही हुआ, एक बदतमीज व्यक्ति ने उनका रास्ता रोक दिया कि भाई आप अगर आगे से पढ़ाने आई तो आपको देख लेना, मुझसे खतरनाक कोई नहीं होगा, आपका ये कर दिया जाएगा। भले वो उल्टी सीधी बातें कहीं उनसे। तो सावित्रीबाई फूले ने उसकी आंखों में आंखें डाल के और फट से उनके एक कान पे नीचे दिया धड़ के। तो पूरा समाज भी देख रहा था। तो जब उनका ये देखा कि भाई ये तो रौद्र रूप है, ये तो महिला एकदम खतरनाक है और ये इसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता, उसके बाद कहीं ना कहीं समाज में ऐसा लगा कि भाई इस महिला को छेड़ना ठीक नहीं है। और जब वो उनके साथ स्थितियाँ ऐसी भी आई कि जब वो घर से निकलती थी तो उनकी साड़ियों पे भाई कीचड़ फेंक दी गई, सड़े हुए टमाटर, मतलब जो भी चीज़ थी, उल्टा सीधा पानी फेंक देना गंदा, तो ये करना। तो फिर ज्योतिबा फूले ने कहा भाई आप ऐसा मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, यहाँ से गंदी साड़ी पहन के जाइए। आप ये कह रहे हैं कि 1848 से पहले हमारे देश में स्कूल नहीं था, महिलाएं शिक्षा नहीं ग्रहण करती थी? ना, बिल्कुल नहीं था। और वो एक पाप था कि महिलाओं को शिक्षा देना भी पाप था, क्योंकि जैसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जो विदेशी मानसिकता के कीड़े थे, वो तो चाहते ही नहीं थे कि भारत के मूल निवासी लोग तरक्की करें या शिक्षा के पात्र बने। तो महिलाओं के लिए तो एक ऐसा महापाप था कि बहुत सारी महिलाओं को कष्ट भी झेलना पड़ा और कई महिलाएं काट के मार दी भी गई और बहुत सारे यौन शोषण हुए। सावित्रीबाई फूले ने सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रही, वो तो जो कुरीतियाँ थी
भारत में जो कुरीतियाँ चल रही थी, जैसे कोई महिला बेवा हो गई तो उसके सर मुंडवा देते थे, सर का गंजी कर देते थे उसको, और कहीं ना कहीं बाड़े बना दिए गए थे। तो वहाँ कहीं ना कहीं ये पाखंडी जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उन महिलाओं का शोषण भी करते थे और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। और जब वो गर्भवती हो जाती थी तो कहीं ना कहीं उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती थी उन महिलाओं को समाज से बचने के लिए। तो ऐसी स्थिति में एक बार एक महिला गर्भवती हो गई, और जब गर्भवती हो गई तो फिर उसके बाद वो भी आत्महत्या करने जा रही थी। सावित्रीबाई फूले को पता चला, उसको महिला को रोका और बचाया, उस बच्चे को जन्म दिलवाया, लड़का पैदा हुआ। अच्छा, तो अब लोग ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में लोग कह रहे हैं विवाद है। शिक्षा की देवी लोग, कुछ लोग नहीं मानते, कह रहे सरस्वती जी शिक्षा की देवी है। कोई नहीं यार, सरस्वती काय की देवी थी? काय की देवी थी बताओ? जो अगर वाकई देवी थी वो, तो उसके पिता ने उसको पकड़ा, ब्रह्मा ने, और उसका शोषण करा, बलात्कार करा और पत्नी बना। क्या बात करें नंदा भाई? हाँ, मैं कह रहा हूँ कहाँ लिखा है भाई? आप देखो ना ग्रंथों में, आप देखो तो ग्रंथों में, हमने थोड़ी लिखा है। आप पढ़ोगे किस ग्रंथ में बताएंगे? अरे बहुत सारे ग्रंथ हैं यार, सब में लिखा है। आप इस पे यूट्यूब पे कर लो, इसमें आ जाएगा। बहुत सारे ग्रंथ हैं ब्रह्मा से संबंधित हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई, मानव जाति कैसे आई, किसने। सरस्वती जी के बारे में आप क्या जानते हैं? सरस्वती कुछ नहीं है, एक पाखंड है, एक नौटंकी है और कहीं ना कहीं शोषण है। अगर वाकई पढ़ी लिखी होती सरस्वती तो अपने बाप से शोषण करा लेती क्या? बाप से बलात्कार कराती और फिर उससे बच्चे पैदा कर लेती वो? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सावित्रीबाई फुले जैसी महान महिला जो शिक्षा की प्रथम देवी थी, अगर देवी कहा जाए तो शिक्षा की, अगर शिक्षा को एक नया दीपक जलाया उन्होंने, और आज वो इतनी रोशनी हो रही है कि पूरे देश में महिलाएं आज पढ़ रही हैं, चाहे भले ही किसी भी समाज की हो, उसी ब्राह्मण समाज की महिलाएं भी अगर अधिकार दिया तो सावित्रीबाई फुले ने दिया। मैंने कहा ना कि वो जो महिला जो थी, जो मरने जा रही थी, आत्महत्या करने जा रही थी, गर्भवती थी, उसने बच्चे को, एक लड़के को जन्म दिया, फिर उसको बच्चे को गोद ले लिया सावित्रीबाई फुले ने, और सावित्रीबाई फुले ने उसे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। तो ऐसे कुछ नाम था, कृष्णकांत राव करके था वो लड़के का नाम, बाद में वो डॉक्टर बना, और डॉक्टर बना उसके बाद काफ़ी कुरीतियों से लड़ते लड़ते सन 1897 में एक प्लेग महामारी आई बहुत भयंकर। उससे सावित्रीबाई खूब तबीयत से लड़ी, उस महामारी से बचाने के लिए वो लड़के जो था, डॉक्टर जो था, जो इन्होंने गोद लिया था, उसने भी काफ़ी उसमें सहयोग करा और आगे बहुत अच्छा काम किया। वही 1897 में इनकी जो है मेरे भाई, आपने ब्रह्मा को लेकर जो विवादित बयान दिया उससे लोग आहत हो जाएंगे। नहीं, कोई विवादित नहीं है, जो है वो है। भाई पढ़ेंगे तो पता चलेगा, सबको पता है। उन्होंने ब्रह्मा के मुख से वो वाली थ्योरी भी आप जानते हैं, वर्ण व्यवस्था निकली है, ब्रह्मा जी ने वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया, आप ये कह रहे हैं? यार एक पुरुष कैसे वर्ण व्यवस्था कैसे क्या पैदा कर देगा? उन्होंने कहा उन्होंने जन्म दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मुख से ब्राह्मण, ठीक है, भुजाओं से क्षत्रिय और नाभि से वैश्य और उसके नीचे के हिस्से से शूद्र। तो ये पाखंड तो मैं तो यही सोचता था कि यार ऐसा ब्रह्मा तो चलो ठीक है, पर मैंने कहा इसको गर्भवती भी तो किसी ने किया होगा। मैं उस पुरुष का मैं काफ़ी अध्ययन करा कि वो पुरुष कौन था जिसने ब्रह्मा को मतलब कि गर्भ धारण करा गया, जो 4 बच्चे जगह जगह से पैदा कर दिए। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आज भी वो जो लोग इसमें पाखंड में विश्वास रखते हैं, जो ब्रह्मा को मानते हैं या जो भी हैं, जो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, आप हिंदू धर्म पे चोट कर रहे हैं। चोट नहीं है, सच्चाई यार, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जो लेखों में लिखा है वो बोल रहा हूँ, मैं अपनी नहीं बोल रहा, जो इन्होंने लिखा है। और नहीं लिखा है तो भाई देख लो, पढ़ लो, बहुत सारी हजारों किताबें हैं ब्रह्मा के ऊपर, सरस्वती के ऊपर, उन सब में देख लो आप स्कूलों में देखते होंगे सरस्वती जी को शिक्षा की देवी माना जाता है कि नहीं माना जाता? माना जाता है कि नहीं माना जाता है? नहीं माना जाता भाई, काय का माना जाता? वो पाखंडी मनवाते हैं जबरदस्ती। भाई जो कह रहे हैं ना ब्राह्मणवाद, जो विदेशी मानसिकता कीड़े, एक बात बताओ, ऐसी महिलाओं कैसे कर देंगे? फिर उससे ही बच्चा पैदा हुआ, कौन हुआ? ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है ना भाई। सरस्वती से बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया मनु। तो मनु ने फिर वो वर्ण व्यवस्था लागू करी। तो एक बात बताओ, ये मनु कोई व्यक्ति थोड़ी है। अरे भाई मनु व्यवस्था बनाई ना, मनु नाम का लड़का पैदा हुआ सरस्वती से। अच्छा। तो उसी ने इसको करा भाई, उसी को तो जब तो मानते हैं मनु महाराज। तो सरस्वती और ब्रह्मा से पैदा था वो पुत्र, जिससे मनु जो था उसने वर्ण व्यवस्था। ब्रह्मा जी तो कब पैदा हुए ब्रह्मा जी? अरे ब्रह्मा जी को पता थोड़ी है भाई, वो तो किताबों में लिख दिया। ये तो हजारों वर्षों लाखों साल पहले की बात करते हैं, करोड़ों लाखों साल पहले की, जबकि सभी जानते हैं, अभी विज्ञान उठा के देख लो कि कितने लाख साल पहले मानव जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे विकसित हुआ। पहले साइंस को पढ़ें और जानें। तो साइंस पढ़ी नहीं है, अनपढ़ तो है, पाखंडवादी है। अब सारे के सारे लोग अभी अब लड़ने लग जाओ
तो कहेंगे हम विद्वान हैं, हम विद्वान हैं। सबको बोलेंगे आप पहुंच जाओ तो कहे भाई हमसे विद्वान तो ब्राह्मण आ जाएगा, तो तुरंत संस्कृत के श्लोक बोलने लगेगा। भाई संस्कृत के श्लोक बोल रहा, मगर मैं संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो मैं काहे को संस्कृत बोलूँगा। तो वो सोचता विद्वान को ब्राह्मण संस्कृत पढ़ रहा है, तो वो कहता हमसे बड़ा ज्ञाता नहीं। भाई दूसरा संस्कृत नहीं पढ़ रहा, दूसरा दूसरी मनुस्मृति को कैसे देखते हैं? मनुस्मृति कुछ नहीं है, पाखंड है, ढोंग है। और मनुस्मृति को तो जलाया गया, इसको तो मतलब ये कलंक है भारत के लिए। राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि बाबा साहब ने इसे जला के गलत किया। जला के आपने बयान है, सुना आपने ये बयान? नहीं, उसके क्या है, ये तो खुद अंधाचार्य है। भद्राचार्य का अंधाचार्य है तो खुद मूर्ख है। ये तो भारतवासियों के लिए गलत शब्दों का लाखों श्लोकों की ज्ञाता है। कौन है ज्ञाता? कोई ज्ञाता नहीं है। अगर वाकई चमत्कारी हो तो अंधा है, दृष्टि आ गई होती, तो कहीं ना पाखंडी है, इन्हें कुकर्म किए होंगे, कहीं ना कहीं पुण्य जन्म के इसके कुकर्म में जो आज अंधा पैदा हुआ और शोषण करता है। ये भी महिलाओं के साथ पता नहीं क्या करता है। तुरंत कोई महिला आएगी चुन्नी डाल देगा और उसके अंदर पता नहीं क्या करता है। मतलब देखा आपने वीडियो देखा आपने? बहुत सारी वीडियो डाल लो, चुन्नी डाल के पता नहीं क्या करता है अंदर है। एक बात, तू अंधा है, जरूरी है चुन्नी? कंगना भी फैन है उनकी, आई थी मिलने। कंगना हो, टंगना उठावत सब बेकार हैं, ये सब वो ही हैं, समझे? पाखंडवाद के वो साक्षात वही है। और कह लो सरस्वती सरस्वती, सरस्वती कुछ नहीं है। जो कुछ है सावित्री बाई फूले हैं, हम माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। इस देश की भारत माँ के रूप में अगर किसी को देखना है तो सावित्री बाई फूले को देखा जा सकता है। और लोग कह रहे हैं कि भारत रत्न, भारत रत्न कोई जरूरी नहीं है, बहुत छोटी सी भारत माता मानते हैं सावित्री बाई फुले? बिल्कुल, भारत रत्न तो एक छोटा सा चीज़ है उनके लिए। हाँ, तो विश्व रत्न भी दिया जाए तो कोई मतलब कि उनके लिए बड़ी बात नहीं है। मुझे तो चाहता हूँ कि विश्व रत्न मिलना चाहिए ऐसी महिलाओं को। तो अब जो वो दे गई हैं, भारत की जो महिला है, चाहे किसी भी कौम, किसी भी धर्म, किसी भी जाति को अगर शिक्षा का अगर दान दिया है किसी ने, तो माँ सावित्री बाई फूले ने दिया है। समाज में कुरीतियों को ख़त्म किया माँ सावित्री बाई फूले ने। और कहीं ना कहीं कुठारा घात उस पर किया, इनकी जो शोषित मानसिकता थी पाखंडियों की, उस पर कुठाराघात किया। और अकेली एक महिला ने निडरता के साथ, उनके पति का इतना सहयोग रहा और उसने संघर्ष किया, और दोनों ही देश के लिए एक अहम रोल, एक नई जिंदगी देने का काम करके गए। चाहे महात्मा ज्योतिबाई फूले हो, चाहे सावित्री बाई फूले हो। नंदा भाई, संविधान लागू होने के बाद भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कोई हिंदू बिंदु है ही, यात्रा हो रही है, आप देख रहे हैं कि नहीं? कोई नहीं है, पाखंडी तो है। कौन पद यात्रा कर रहा है? ये बागेश्वर फागेश्वर से कर रहे हैं। एक बार नए नए लौंडे हैं, ये तो चाहते हैं अंधविश्वास पैदा करना। ये चाहते हैं कि संविधान को खत्म करें, लोकतंत्र को खत्म करें, और पाखंडवाद आए, फिर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाए, समझे, इनका रेप करा जाए। और रेप तो आज भी हो रहे हैं, पाखंडी बाबा जितने सब रेप तो कर रहे हैं, बताओ, शोषण कर रहे हैं। और महिलाओं को समझ जाना चाहिए। आप देखो, महिलाओं का भी अंधविश्वास में पड़ी है। भाई अपने पति की सेवा नहीं करेंगी, चाहे बेचारा मजदूरी करता हो पूरे दिन, उसे ढंग से खाना नहीं देंगी। पति क्या काम पे ये कहीं लेके लड्डू है, और पता नहीं फूल, पता नहीं क्या क्या, धूप अगरबत्ती। ये किस समाज की महिलाएं होंगी? अरे हर भारत की ये महिलाएं, ये पिछड़े और दलित समाज की महिलाएं जो बेचारी अंधविश्वास में चली जाती, वो सोचती शायद कल्याण करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अशिक्षा जो है वो व्याप्त है उनके अंदर, शिक्षित नहीं। और बहुत सारी तो महिला शिक्षित है, शिक्षित होने के बाद कहते हैं ना कि भाई खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग, तो वो भी दूसरी को देख के महिलाओं को सोचती हैं यही सही है। तो ये एक टारगेट करते हैं, एक प्रोपेगेंडा रचते हैं। इनकी सब जगह सेटिंग होती है, नेताओं से लेके, इन भावों की, नेताओं से लेके, फिल्म एक्टरों से लेके, सबसे। तो ये जहाँ भी पंडाल लगाते हैं सब में शेयर होता है इनका, और कहते हैं आप दर्शन करने, ये आप करने आइए, जो कमाई होगी उसमें नेता को भी देते हैं, अभिनेता को भी देते हैं। और खुद भी लोग सोचते हैं बाप रे, ये तो नेता भी आता है इनके पाँव छूने, अभिनेता भी आता है, जज भी आता है, कलेक्टर भी आता है, तो सबकी इनमें भागीदारी होती है, डकैत है। ये कहीं ना कहीं देश को गुमराह कर रहे हैं और इससे बचना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि फुले दंपत्ति को भी भारत रत्न से नवाजा जाए? बिल्कुल भाई, उन्हें तो नवाजने की जरूरत ही है दोनों को। हाँ, नवाजा जाए। उनके देर हो गई, मैं मोदी जी को अब देना चाहिए। माँ सावित्री बाई फूले के नाम पे स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेज खुलने चाहिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खुलनी चाहिए। आपने स्कूल की बात की, यूनिवर्सिटी की बात की, डीयू का एक कॉलेज खुला है, वीर सावरकर कॉलेज, देखिए आपने, आदर्शशिला रख दी मोदी। अरे कई सावरकर नहीं, कुछ नहीं है वो तो, मैं कह रहा हूँ देश का वो था, मुखबर था, माफीखोर था वो। तो देश को बर्बाद करने वाले लोग पाखंडी मानसिकता के कीड़े। भाई कहते हैं, कभी इन्होंने भी किताब में, पाठ्यक्रम में, एक पुस्तक में लिख दिया था कि सावरकर तो ऐसा था जो जंगले से आता था, बुलबुल बन के उड़ जाता था और फिर आ जाता था जेल में से है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने महिमा मंडित की। तो सावरकर तो देश के लिए बेकार था। अगर देखना है तो सावरकर से तो बेहतरीन उनते भगत सिंह, भगत सिंह को ले आओ, उनके नाम पे स्कूल खोलो, नेताजी सुभाष चंद्र के नाम पे खोलो, बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे खोलो,
भाई जो देश के लिए कुछ करा जिन्होंने, हमें दिक्कत नहीं है। मगर सावरकर क्या, कुछ भी नहीं है। हमें उनका भी हम कहते हैं पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे खोलो स्कूल, हम उनका समर्थन करेंगे। मगर सावरकर देश के लिए बेकार था और कहीं ना कहीं अंग्रेजों का चाटुकार था। बाद में उसके लिए पेंशन भी दी अंग्रेजी हुकूमत ने, क्योंकि उसकी दलाली करने की वजह से, गद्दारी करने की वजह से। तो ऐसे लोगों का स्कूल खोलने का मतलब पाखंडवाद व्यवस्था को लागू करना, भारत में मनुस्मृति को लागू करना। मगर मनुस्मृति इनके बाप की औकात नहीं जो भारत में लागू कर लें। है इनको जो है ना देश की जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी। चलिए, तो दो तरह की माँ सावित्रीबाई फूले ने उस जमाने में परिवर्तन कर दिया, जब दुनिया उनको देखती थी कि भाई उनके पति को भी निशाना बनाती थी, उनको भी बहुत से लोगों ने उनके मतलब कि उनका मारने के लिए सुपारी दी लोगों को कि भाई इसको मार दो, दोनों मियाँ बीबी को। मगर वो बचे, हर बार बचे, समझे, इनके षड्यंत्रों से, क्योंकि वो ईमानदारी और सच्चाई से भारत के लोगों का उद्धार चाहते थे, महिलाओं का उद्धार चाहते थे। तो कुल मिलाकर नंदा भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी विचारधारा से लड़ते हैं और खुले तौर पर हर बातें कह देते हैं जो आमतौर पर कोई बोल नहीं पाता है। इनकी बातें आपको कैसी लगी? सावित्रीबाई फुले जी को क्या भारत रत्न मिलना चाहिए? सावित्रीबाई फुले जी को आप लोग कैसे याद कर रहे हैं? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।